जय जिनेंद्र मेरे साधर्मी भाइयों। बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए हमारे इस बुंदेलखंड का मध्य जो सागर जिला है और उसका मध्य जो बड़े बाजार एरिया है, उस बड़े बाजार एरिया में श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान जहां विराजमान है, उस मंदिर को हम चौधरायन बाई दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जानते हैं, जो मेरे पीछे आप भव्य देख रहे हैं। चलते हैं इन मंदिरों के दर्शनों की ओर, बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख रहे हैं हम इस सागर जिले के बड़े बाजार एरिया में खड़े हुए हैं, जिसको हम सराफा के नाम से जानते हैं। यह हमारा मोराजी दिगंबर जैन मंदिर और काकागंज दिगंबर जैन मंदिर जाने का रास्ता है, और यह इस तरफ हमारे कोतवाली जो रोड है वहां जाने का रास्ता है, और इसके यह जस्ट सामने हमारा चौधरायन बाई दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके मैं दर्शन कराने के लिए आपके लिए ले चलता हूं। आइए मेरे साथ। आज थारी आरती उतारे, मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख रहे हैं यह ट्रस्ट कमेटी कौन है। मैं आपके लिए बता दूं, हम अभी बुंदेलखंड के सागर जिले के मध्य प्रदेश में ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, जहां पर हमारे जिन मंदिरों की भरमार है, उसी जिन मंदिरों की श्रृंखला में ये है बड़े बाजार में चौधरायन जी के मंदिर को आप देख रहे हैं। यहाँ पर 9 वेदियां हैं, जिसके मैं आपके लिए एक एक दर्शन कराऊंगा, और सारी ट्रस्ट कमेटी हमारे साथ में है, जो कि इन मंदिरों के भावपूर्ण आपके लिए दर्शन कराएगी। तो चलते हैं इन मंदिरों के दर्शन के लिए, बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। श्री आदिनाथ भगवान के लिए अर्घ। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख में तो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप देख रहे हैं आदिनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है। इस बड़े बाजार के चौधरायन मंदिर की यह प्रथम वेदी आदिनाथ भगवान। इस मंदिर के अध्यक्ष भैया जी राजेश कुमार जैन हमारे साथ में है। थोड़ा सा इस प्रथम वेदी के बारे में भैया हमारे लिए बताएंगे। भैया जी। भैया, इस वेदी के मूल नायक श्री आदिनाथ जी भगवान विराजमान है मूल नायक के रूप में, और ये प्रतिमा महान अतिशयकारी प्रतिमा है। इस पे जो भी अपनी वांछा लेके आता है उसकी वांछा पूर्ण होती है। अच्छा, और इसके बाजू में श्री पद्म प्रभु जी विराजमान है और दूसरी साइड पारसनाथ जी विराजमान है।
आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी वेदी की ओर, आइए मेरे साथ। प्रभु वीतराग विज्ञान मय शुभ अर्घ लिया, निज में अनर्घ पदनाथ निज से प्राप्त किया। हे शांति कुंतु अरनाथ चरणन शिर नाऊ, है महामहिम निज भाव प्रभुता प्रगटाऊं। श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ जिनेन्द्रेभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अभी हम इस चौधराइन जी मंदिर की दूसरी वेदी के समक्ष खड़े हुए हैं, जहां पर 7 प्रतिमाएं हमारे सामने विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं का परिचय बाबूजी हमारे लिए देते हैं। बाबूजी, ये मंदिर में ये 1905 में ये 6 प्रतिमाएं राहतगढ़ के पास एक पाटन नाम का जंगल है, अच्छा, वहां नदी में पड़ी हुई थी। वहां से ये प्रतिमा 1905 में यहाँ पे लाकर के स्थापित की गई है। अच्छा, इस मंदिर जो भी आखिरी वेदी है, हाँ, मूर्ति है, हाँ, उसको वहां छोड़ रहे थे, हाँ, तो वो वहां पे उसको पसीना निकला, पानी निकला, हाँ, तो फिर उसको यहाँ ला करके स्थापित करना पड़ा। अच्छा, ये मंदिर, ये मूर्तियां बड़ी अतिशयकारी तो है। ये 6 ही प्रतिमाएं वहीं से आई थी? वहीं से आई थी। अच्छा, उस समय कोई साधन वगैरह तो थे नहीं? बैलगाड़ी से आई थी, बैलगाड़ी से आई थी 1905 में। अच्छा, दो मूर्तियां, 2 शांतिनाथ, 2 कुंदनाथ, 2 अरनाथ की। अच्छा, पेयर में है? पेयर में। अच्छा, तो पहले शांतिनाथ, कुंतुनाथ, नहीं, अरनाथ अलग अलग है, ये उसमें लिखे हुए नाम है। हाँ, ये शांतिनाथ है, ये अरनाथ है, ये कुंदनाथ है। अच्छा, ऐसे है। अच्छा, मुझे ऐसी प्रतिमाएं तो कहीं देखने के लिए मिलती नहीं। अच्छा, और उस समय जब ये प्रतिमाएं जी यहाँ पर आ रही थी, हाँ, तो सागर में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ, उन लोगों ने नहीं बोला कि कुछ प्रतिमाएं हम भी विराजमान कराएं? मंदिर उस समय इतने मंदिर थे ही नहीं। अच्छा, ये मंदिर बहुत बड़ा था। अच्छा, ये कितना वर्ष प्राचीन मंदिर है? ये कई 500 वर्ष पुराना मंदिर है। 500 वर्ष पुराना। तो ये जितना भव्य प्रांगण अभी दिख रहा है, हाँ, ये वैसे ही इतना बड़ा था कि बाद में बड़ा हुआ? ये वैसे ही बड़ा था। अच्छा, ये यहाँ से लेकर के वहां तक बड़ा था। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि पहले 2 मंदिर थे, उसको फिर एक वो वहां का बात। अच्छा, वो भी इसी मंदिर में वो ज्वाइंट कर दिया गया। ज्वाइंट कर दिया था। और ये बाहुबली स्वामी की मूर्ति है जो अभी लगी है। अच्छा, जो बीच में बाहुबली। अच्छा, आप देख सकते हैं इतनी भव्य प्रतिमाएं शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ की पेयर के साथ हमारे सामने खड्गासन के रूप में विराजमान है। अभी इधर से थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन कम आ रहा होगा। अभी मैंने आपको पर्सनली जो वीडियो के माध्यम से जो दर्शन कराए हैं, वही प्राचीन प्रतिमाएं हम आपके लिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसी भव्यता को इस चौधराइन जी मंदिर के प्रांगण में। मेरे चंद्र प्रभु की मेरे चंद्र प्रभु की महिमा न्यारी जाने दुनिया सारी। मेरे चंद्र प्रभु की, मेरे चंद्र प्रभु की। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। आप देख सकते हैं इस चौधराइन जी बाई मंदिर की तीसरी वेदी हमारे सामने विराजमान है, चंदा प्रभु भगवान के रूप में। इस स्वर्णमय वेदी जिसकी छटा मैंने आपके लिए दिखाई, पहले थोड़ा सा मैं इस वेदी का आपके लिए परिचय दे दूं। हमारी वेदी हमारे लिए क्या कहती है, हमारे इस जीवन में हम इन वेदी को देख के क्या महसूस करते हैं और हम क्या सोचते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, आप पीछे देख सकते हैं भैया जी के, ये भगवान का शमोशरण बना हुआ है।
और यहाँ पर भगवान सिद्धशिला में विराजमान है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ पीछे माता के 16 स्वप्न बने हुए हैं, आप देख सकते हैं माता के 16 स्वप्न। ये क्या होते हैं? जब हमारे तीर्थंकर प्रभु जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को 16 स्वप्न आते हैं कि वह तीर्थंकर का जीव कैसे हमारे इस भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान होगा। आप देख सकते हैं 16 स्वप्न, दीक्षा, अभिषेक, उसके बाद मुनि अवस्था, उसके बाद सिद्धालय। ये वेदियां हमारे लिए इस जीवन में, इस संसार से नारायण बनने का प्रमाण करती हैं। इसी रूप में है चंद्र प्रभु भगवान हमारे साथ में विराजमान है। और संजय भैया हमारे साथ में है जो इसी बड़े बाजार में रहते हैं और इस मंदिर की देखभाल करते हैं भैया जी के साथ। भैया जी यहाँ पे मेन मूल नायक प्रतिमा जी चंद्रप्रभु भगवान जी हैं। हाँ। एक साइड महावीर भगवान जी की प्रतिमा जी है। हाँ। उस साइड पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी है। इस साइड नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा, और इस साइड रखी हुए आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इतनी स्वर्णमय विधि, भगवान तो वीतरागी है ही, उनको तो अपन सराग से युक्त तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे भाव ऐसे होते हैं कि हम क्यों ना इस वेदी को स्वर्णमय बना दें। उसी वेदी को स्वर्णमय के रूप में आप देख रहे हैं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जहाज हो, यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साहुणं, नमो लोए सब साहुणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इस चौधरायन जी मंदिर की यह चतुर्थ वेदी आदिनाथ भगवान के रूप में हमारे सामने विराजमान है। आप इस वेदी की छटा देख ही रहे हैं। इस छोटी सी वेदी पर जैसे एक मानो शमौ शरण विराजमान हो, 24 तीर्थंकर की सारी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हो। इसके बारे में भैया जी थोड़ा सा परिचय देंगे। इस वेदी के मूल नायक भगवान श्री 1080 आदिनाथ जी भगवान मरगज मणि की प्रतिमा है भैया। ये महान अतिशयकारी प्रतिमा है। और भैया इस वेदी पे 1100 वर्ष पुरानी मुनि भगवान श्री मुनीश्वरनाथ जी की प्रतिमा है, विराजमान है। अच्छा। और भैया इसमें 108 प्रतिमाएं भगवान श्री पारसनाथ जी की छोटी छोटी प्रतिमा है, जो ये कांच के हाँ 108 प्रतिमाएं हैं भगवान पारसनाथ जी दोनों तरफ, इस तरफ दोनों तरफ मिला के 108 जी हाँ जी हाँ। और हाँ जी, और इस वेदी पे जी आदिनाथ जी भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। फिर भगवान सिद्ध भगवान की पहली प्रतिमा है विराजमान है, जो आचार्य श्री ने हाथों में लेकर बड़े प्रसन्नता से, अरे ये तो सिद्ध भगवान जी की प्रतिमा लाए हो। अच्छा। आचार्य भगवान द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा है सिद्ध भगवान की प्रतिमा। ऐसी प्रतिमाएं देखने में कम मिलती है सिद्ध भगवान की। अभी तक जितनी प्रतिमाएं निराकार मिलती हैं, आकार सहित सिद्ध भगवान जी की प्रतिमा है भैया। यह है भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान की जवाहर मोहरा की प्रतिमा। इस पाषाढ़ का गंधोदक किसी का सर्पदंश लगा हो, 2 बूंद गंधोदक मोहर डालते उसका विष निर्विष हो जाता है। अच्छा। इसकी खासियत इस प्रतिमा जी की, पाषाढ़ की। मतलब यहाँ पर मूर्तियों में जो मणिरत्न है उसकी कमी नहीं है। उस हिसाब से हमारा ये मुनीश्वर भगवान की कसौटी पाषाढ़ की प्रतिमा है। बिल्कुल ऐसा भव्य रूप इस दिगंबर जैन मंदिर का है। तो चलते हैं 5वीं वेदी की ओर, इस जिनालय में आइए मेरे साथ। आज हरी आरती उतारे, प्रभु के
पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस चौधराइन जी मंदिर की यह मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है। आप देख सकते हैं, आपको सभी जगह मूल नायक वेदी के रूप में भव्य प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, बड़ी प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, जिसको हम मूल नायक भगवान बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह छोटी आप देख रहे हैं इतनी वीतरागी सौम्य शांत मुद्रा यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के रूप में मूल नायक में विराजमान है। भैया जी, ये श्री पारसनाथ भगवान की 14वां जन्म मंदिर की मूल नायक हैं ये पारसनाथ जी भगवान। ये अष्टकमल पे विराजमान है भैया। इस वेदी पे मूल नायक मंदिर जी को दो ही महान अतिशयकारी भगवान है मूल नायक, और इस वेदी पे श्री नेमीनाथ जी, धर्मनाथ जी, पारसनाथ जी वगैरह की प्रतिमाएं विराजमान हैं, और ये मंदिर जी के मूल नायक जी हैं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान के लिए अर्घ। जल फल आदि साज सुचली ने आठों दर्द मिलाए, अष्टम तिथि के राज करण को गजो अंग वसुनाए, दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राय, दाता मोक्ष के, दाता मोक्ष के। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोली नेमिनाथ भगवान की जय। इस चौधराइन जी मंदिर के प्रांगण में हंसाबाई जी हमारे साथ में हैं। यह यहाँ पर रोज 2 से 3 घंटे नित्य पूजन विधान करती हैं और इस मंदिर की देखभाल करती हैं। इस वेदी के बारे में दादी जी हमारे लिए कुछ बताएंगी। दादी जी, इस वेदी पर मूल नायक नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। अच्छा। आजू बाजू में पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ। और इस तरह दूसरी तरफ अजितनाथ भगवान की प्रतिमा है। अच्छा। जो बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। अच्छा, और मुझे ये बहुत प्राचीन भी दिख रही है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है। अच्छा, तो चलते हैं अब यहाँ पर 7वीं वेदी की ओर इस मंदिर प्रांगण में। आइए मेरे साथ। पंच परम परमेष्ठी देखे, पंच परम परमेष्ठी देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद पुलसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इस चौधराइन जी मंदिर की यह 7वीं वेदी हमारे सामने मूल नायक आदिनाथ भगवान विराजमान है। हमारे सामने राजेंद्र कुमार जी जैन उपस्थित है, वो थोड़ा सा इस वेदी के बारे में बताएंगे। भैया जी। मूल नायक आदिनाथ भगवान हैंगे। श्री आदिनाथ भगवान, बाजू में श्री महावीर भगवान हैंगे, इस साइड अभिनंदनाथ भगवान हैंगे। आप देख सकते हैं मूल नायक मतलब इस वेदी पर भी काफी प्रतिमाएं विराजमान है। इस चौधराइन जी मंदिर के प्रांगण में आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, यहाँ पर मूलतः बहुत सारी वेदियां हैं जो कि मूल नायक के रूप में विराजमान है। अब चलते हैं यहाँ पर 8वीं वेदी की ओर। परम परमेष्ठी देखे, पंच परम परमेष्ठी देखे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। इस प्रांगण की है 8वीं वेदी। यह स्वर्णमय वेदी आप हमारे सामने विराजमान देख रहे हैं। इस वेदी के बारे में भैया जी थोड़ा सा हमें परिचय देंगे। ये 8वीं वेदी है जो श्री देवादिदेव 1080 शांतिनाथ भगवान जी की है, और यहाँ पर 4 प्रतिमा जी पार्श्वनाथ भगवान जी की विराजमान है, और महान अतिशयकारी है। ये तो आप लोगों की भव्यता है कि सारी प्रतिमाओं को अतिशयकारी बता रहे हैं। ये श्रद्धा होती है श्रावक के भगवान के प्रति कि उनकी मूर्त को देख के हमें सारी प्रतिमाएं अतिशयकारी लगती हैं। आप देख सकते हैं इस जन्मभूमि की 8वीं वेदी। अब चलते हैं 9वीं वेदी की ओर। आइए मेरे साथ।
श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। आप देख रहे हैं इस चौधरायन जी मंदिर की यह आखिरी वेदी जो हमारे सामने विराजमान है। लोग कहते जरूर हैं कि यह आखिरी वेदी है, लेकिन कुछ श्रद्धालु लोग यहीं आदिनाथ भगवान के समक्ष खड़े होकर सर्वप्रथम दर्शन करते हैं और फिर यहां से अपनी वंदना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह आखिरी वेदी है कि प्रथम वेदी है। श्रद्धालुओं की जैसी अपनी श्रद्धा उस हिसाब से यह वेदियों के नंबर दे देते हैं। आप देख रहे हैं भैया जी हमारे साथ में है, थोड़ा सा भैया जी परिचय देंगे। ये आप मंदिर की नौवीं वेदी श्री मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की मूलनायक रूप में विराजमान है और बाद में बाजू में चंद्रप्रभु जी विराजमान है और श्री पारसनाथ जी विराजमान है। और भैया इस वेदी पे करीब करीब सभी भगवान विराजमान है। सभी तीर्थंकर 24 में से करीब 20 तीर्थंकर विराजमान है। भैया ये प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, बहुत महान अतिशयकारी। जैसे इस मंदिर में भैया बहुत बड़ा अतिशय है। हर मंदिर की जो भी वेदी पे प्रतिमा है वो भी अतिशयकारी है। और मैं बचपन में देखता था, करीब बहुत बचपन की बात है कि इस मंदिर में देवलोग दर्शन करने आते थे। क्योंकि हमें पता चला है कितनी बड़ी बड़ी बादामें मंदिर में चढ़ी मिलती थी। अच्छा। तो महान अतिशयकारी जिनमें विराजमान है भैया इस मंदिर में। एक बार दर्शन आप लोग जरूर करने आइए, आपको मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आएंगे तो आप दर्शन करने के लिए बार बार लालायित रहेंगे। हमारी समस्त दिगंबर जैन समाज से ये अनुरोध है, जब भी आप इस बड़े बाजार क्षेत्र में आए तो इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए ना भूलें। आप देख सकते हैं यह भव्य प्रांगण इस प्रकार की जैसे एक समोसरण विराजमान हो इस सागर जिले के अंदर, इस सागर बड़े बाजार एरिया में। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था। ये था हमारा चौधरायन दिगंबर जैन मंदिर बड़ा बाजार सागर। मैंने इन मंदिरों के दर्शन कराने में और इन भक्तों की श्रद्धा भगवान के प्रति कितनी है यह दिखाने में कोई भी कमी नहीं रखी हुई है। आप देख सकते हैं इस भव्य प्रांगण के लिए हमारी समस्त दिगंबर जैन समाज से अनुरोध है कि हम नए नए मंदिर बनाकर इन पुराने प्राचीन जो कि 500 से 600 वर्ष पुराने मंदिर हैं उनको भूल जाते हैं। सभी से निवेदन यह है, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आवे तो भक्ति पूजन के साथ यहाँ पर स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि स्वाध्याय से ही हम इस संसार सागर से तर सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए ऐसे ही धर्म प्रभावना करते रहें और ऐसे ही धर्म प्रभावना के वीडियो को आगे अपने ग्रुपों में भी शेयर करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। जय जिनेंद्र।